वेलकम बैक टू वंस अगेन KBS NBS 2025 कंप्यूटर क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 4 की ओर बढ़ेंगे और चैप्टर 4 में है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि एक थोड़ा वास्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और MCQ दोनों को देखेंगे। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसमें टोटल 50 MCQ इंक्लूड हैं। तो पूरे क्लास को अच्छे से वॉच कीजिएगा, टर्म्स को अच्छे से समझते चलिएगा और MCQ को भी अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्लासेस को शुरू करेंगे। यूनिट 4 हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अस द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट होता है या फिर इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, है ना। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों एवं प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन हो गया। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस। अगर कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसके बिना हार्डवेयर जो भी लगा हुआ है वो उसका ढांचा बिल्कुल बेकार है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, तो मेनली 3 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को चलाता है। जब आप नया नया कोई कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, ठीक है, अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम असेंबल करवाएंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर नया लैपटॉप अगर लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ाया हुआ रहता है, लेकिन जब आप असेंबल करवाते हैं तो पहले आपको उसमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ता है। जो भी मदरबोर्ड जिस कंपनी का होता है तो उसमें बायोस, पहले बायोस को बूट करवाना पड़ता है। बायोस बूट हो गया, इसके बाद आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो चढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि विंडोज़ है ना। तो विंडोज़ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज जब इसमें चढ़ेगा कंप्यूटर में तभी वो फंक्शनेबल हो पाएगा। अब इसके बाद सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हमारा ये तैयार हो गया, पूरा फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो गया, अब हमें अलग अलग जो टास्क करने हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि MS ऑफिस। ठीक है, तो MS ऑफिस क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके अंतर्गत आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा MS पेंट। ठीक है, MS पेंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है, तो वह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि अलग अलग तरह के कामों को संपादित करने के लिए, अलग अलग तरह के कार्यों को संपादित करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि WinRAR, जिसको जिप फाइल जो भी होते हैं, कॉम्प्रेस्ड फाइल होते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए WinRAR का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉपी पेस्ट करने के लिए, फास्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आता है, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने का आधार प्रदान करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं होगा तो हम उस कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो मुख्य कंपोनेंट हैं, इसमें सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग OS शॉर्ट में कहते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है दैट मैनेजेस ऑल एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये करता है, जो भी प्रोसेसिंग होगा वो इसी के थ्रू होगा। सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। थर्ड है फाइल मैनेजमेंट, जो भी आपके सिस्टम में फाइल्स हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही निर्धारित किए जाते हैं।
उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। जो आपका डिवाइस है उसमें अलग अलग आप और भी डिवाइस ऐड करते हैं, जैसे कि स्पीकर आप ऐड कर दीजिए, प्रिंटर लगा दीजिए, है ना, स्कैनर लगा दीजिए। तो ये सब कैसे यूज होगा, कैसे कनेक्ट होगा, तो उसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका है वही इसको मैनेज करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे, इसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। यूज़र इंटरफेस वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि पहले विंडोज़ 7 था, ठीक है, विंडोज़ 7 का इंटरफेस अलग था, फिर विंडोज़ 8 आ गया, एकदम इसका तो इंटरफेस सबसे अलग था, ठीक है। इसी तरह से अभी विंडोज़ 11 आ चुका है ना। तो विंडोज़ 11 का देखेगा तो इसका इंटरफेस और विंडोज़ 7 के इंटरफेस दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस को भी मैनेज करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछे तो इसमें याद रखिएगा विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से सवाल पूछेगा। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी सिस्टम को फंक्शनेबल बनाते हैं। इसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं इसको समझिए। डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशल प्रोग्राम्स दैट हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। हम अपने कंप्यूटर के साथ अलग अलग तरह के हार्डवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंटर का यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं, साउंड का यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। तो इन सारे मशीन को जब हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसका डिवाइस ड्राइवर जो होता है, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होता है, और तभी जाकर के वो प्रिंटर फंक्शन करता है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स हार्डवेयर डिवाइसेस कैनॉट वर्क प्रॉपरली। अगर आप प्रिंटर को ऐड कर रहे हैं और ड्राइवर मिसिंग है, आपके पास ड्राइवर नहीं है, तो उस प्रिंटर को आप यूज ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हम बात करते हैं तो ये कंट्रोल्स हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। रन से द बैकग्राउंड में ये रन करते रहता है। एसेंशियल फॉर सिस्टम फंक्शनिंग, सिस्टम के फंक्शन को सही तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी होता है। लोडेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग के टाइम पर ही ये लोड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम देखें तो पहला आता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन टास्क हम लोग करते हैं, जैसे कि MS वर्ड है जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, MS एक्सेल है जिसमें हम डाटा कैलकुलेशन करते हैं, पावर पॉइंट है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, गूगल क्रोम है जिसमें हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं। ये सारे के सारे क्या है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी खास तरीके के कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, सच एज टैली का काम क्या है, केवल अकाउंटिंग का काम वो देखेगा। इसी तरह से पेरोल सॉफ्टवेयर जो कि सैलरी मैनेजमेंट करता है, सैलरी बनाता है। थर्ड है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो अभी हमारे स्कूलों में जो सिस्टम चल रहा है UDIS प्लस, ठीक है। जब आप KV में ज्वाइन करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। UDIS प्लस ये वेबसाइट है, इसके ऊपर पूरे स्टूडेंट का डाटा आपको फिल करना पड़ता है। इसी तरह से समागम पोर्टल है जहाँ पे पूरे स्टूडेंट का आपको डेटा यहाँ पे फिल करना पड़ता है।
तीन चार तरह के वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आपको अपने सभी स्टूडेंट्स का डेटा रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है, जैसे IRCTC है, तो वो टिकट बुकिंग के लिए स्पेसिफाइड है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो यह यूजर ओरिएंटेड होता है और टास्क स्पेसिफिक भी होता है। विशेष कार्यों को करने के लिए ही उसका यूज हम करते हैं। इंस्टॉल्ड एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है तभी उन्हें इंस्टॉल किया जाता है ना। लेकिन देखिए विंडोज़ में क्या फ़र्क है, विंडोज़ और इसमें क्या फ़र्क होगा। अगर आप विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप IRCTC की वेबसाइट को यूज़ नहीं करते हैं तो उससे आपके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका रिक्वायरमेंट होगा तभी आप उसको डाउनलोड करिएगा। ऐसा नहीं है कि IRCTC की वेबसाइट या फिर उसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा, है नहीं। वर्क्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही काम करता है। मेक्स वर्क फास्ट एंड ईजी, ये अपने जो भी काम है इसको फास्ट और ईजी करके दिखाता है। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख, सुरक्षा एवं कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इनके कार्यों को देखें तो वायरस डिटेक्शन एंड रिमूवल, ये वायरस को डिटेक्ट करके उनको हटाने का काम करता है। डिस्क को क्लीन करता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करता है, डेटा बैकअप में हेल्प करता है, फाइल को कंप्रेस करता है, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, क्विककिल, एवास्ट, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। इनका काम क्या है, वायरस को डिटेक्ट करना और उनको हटाना। इसके बाद है डिस्क क्लीनअप, जो कि आपके डिस्क को, जो भी आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसको क्लीन करता है। इसके बाद है विनजिप, विनरार, तो इनका काम क्या है, कंप्रेस्ड फाइल बनाना और उनको एक्सट्रैक्ट करना। जब भी आप कोई बड़े फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वह जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होता है ना। जिप फॉर्मेट जो है वो साधारण तरीके से नहीं खुलता, ओपन नहीं होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाता है और आप उसके अंदर के डॉक्यूमेंट को देख पाते हैं। इसी तरह से बैकअप टूल्स और फायरवॉल हैं जो कि आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्रीजेस सिस्टम लाइफ, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की आयु, कार्यक्षमता और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिससे अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते रहे हैं। फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स क्या होता है। फ्रीवेयर को समझिएगा। फ्रीवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, निःशुल्क और बिना समय सीमा के उपयोग के किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग VLC मीडिया प्लेयर वीडियो चलाने के लिए यूज़ करते हैं, आपने कभी इसके लिए पैसा नहीं दिया होगा, है ना। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो यह क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से गूगल क्रोम है, इसके लिए आप लोगों ने पैसा पे नहीं किया है, आप इसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं। स्काइपी है, एडोब एक्रोबेट रीडर है, ये कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि फ्रीवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है, शेयरवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडेड फ्री फॉर ए लिमिटेड टाइम फॉर ट्रायल पर्पस। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सीमित समय के लिए, इसका लिमिटेड टाइम होता है और परीक्षण हेतु निःशुल्क दिया जाता है। आफ्टर ट्रायल पीरियड पेमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि आप लोगों ने जियो हॉटस्टार वगैरह यूज़ किया है। इसके अलावा WinRR जो है, इसका भी कुछ टाइम के बाद आपसे पैसा मांगेगा।
IDM इसमें भी आपको परचेज करना पड़ता है। एंटीवायरस ट्रायल वर्जन आता है, जैसे एवास्ट है तो एवास्ट 1 सप्ताह 10 दिन के लिए देगा आपको, 1 महीने तक के लिए देगा, फ्री में यूज़ कीजिए, उसके बाद फिर आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक, आगे है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर whose source code is freely available for use, modification and redistribution। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड सभी के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध होता है और कोई भी इसे मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फ्री टू यूज होता है, कस्टमाइजेबल होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आपको उस क्षेत्र में नॉलेज है तो। सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, कम्युनिटी सपोर्ट इसमें होता है, नो वेंडर लॉक इन होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लाइनक्स है, उबंटू है, लिब्रे ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, GIMP है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स, उबंटू, लिब्रे ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, GIMP इत्यादि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। अब यहाँ पर देखिएगा डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच क्या डिफरेंसेस है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नीड के अकॉर्डिंग काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा बैकग्राउंड में रन करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोरग्राउंड में रन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एसेंशियल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऑप्शनल है। अगर आपको उसकी आवश्यकता है तभी आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा, तभी आप उसका यूज कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बूटिंग के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड देने के बाद ही ये स्टार्ट होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है OS और MS वर्ड। आगे बढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, अब हम कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे जो कि फटाफट रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। ब्रेन CPU को कहा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका हार्ट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। विंडोज, लाइनक्स एंड मैक OS आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। Application software is used to perform a specific user task. MS Word is used for word processing. Word processing के लिए किसका यूज किया जाता है? तो MS Word का। MS Excel is a spreadsheet application software. अगर आपसे पूछे कि spreadsheet application software कौन सा है, तो MS Excel. Utility software is used for system maintenance and protection. आपसे पूछा जा सकता है कि which software is used for system maintenance and protection, तो याद रखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनअप improves सिस्टम परफॉर्मेंस बाय रिमूविंग अनवांटेड फाइल्स। फ्रीवेयर इज सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम। शेयरवेयर इज सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फ्री फॉर ए लिमिटेड ट्रायल पीरियड। Open source software provides free access to its source code. Linux is an open source operating system. ठीक है, Linux जो है वो open source operating system है। Freeware software cannot be modified by users. जो freeware software होते हैं आप उसको खुद से modify नहीं कर सकते हैं। Open source software can be modified and distributed. Utility software increases the life and security of a computer system. Application software works under the control of system software. Without system software a computer cannot function. इसको याद रखिएगा। Operating system acts as an interface between user and
हार्डवेयर। द OS इज लोडेड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ही OS को मेमोरी में लोड किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्राम्स। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो हार्डवेयर पर निर्भर प्रोग्राम होते हैं। प्रिंटर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट इट्स ड्राइवर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर कॉमन टास्क। A special purpose software is designed for a specific task only. Tally is an accounting application software, so this is a specific software. ठीक है। A school management system is a special purpose application software. Utility software works as a supporting tool for the operating system. Backup utility is used to prevent data loss. फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ फाइल्स एप्लीकेशन जो होते हैं वो आपके फाइल साइज को रिड्यूस करते हैं। WinRAR इज़ ए फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये एक फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो जिप फाइल को बनाने में और उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर अटैक्स। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर को मालवेयर हमलों से सुरक्षित रखता है। फ्रीवेयर इज़ फ्री बट इट्स सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल। जो भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये फ्री तो होते हैं लेकिन इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। शेयरवेयर रिक्वायर्स परचेज आफ्टर द ट्रायल पीरियड इज़ ओवर। वहीं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ट्रायल पीरियड के बाद इनको परचेज करना होता है। ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर प्रमोट्स कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। लिब्रे ऑफिस इज एन ओपन सोर्स ऑफिस सूट। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन ए न्यू कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक नए कंप्यूटर में सबसे पहले कौन से सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, बूट किया जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूज नहीं किए जा सकते हैं। आइए बढ़ेंगे एमसीक्यूज की ओर और एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। विच सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर। तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ए प्रिंटर। प्रिंटर और ओएस इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कौन बैठाता है, एक तरह से कह सकते हैं कौन हेल्प करता है, तो वो होता है डिवाइस ड्राइवर। जब भी हम किसी प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम के CPU से जब कनेक्ट होगा ये, और यहाँ पे अगर हम प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं सिस्टम के अंदर तो फिर प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रिंटर के वर्क के लिए ज़रूरी है कि जिस प्रिंटर को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, मान लीजिए HP का है तो HP का ड्राइवर भी, और HP का वो जो मॉडल नंबर होता है ना, उस मॉडल नंबर से उसका ड्राइवर भी आता है, तो उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, तभी जा कर के वह प्रिंटर वर्क करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये नहीं होगा। लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। MS Excel ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा MS Excel। बायोस भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में आएगा। आगे लेते हैं सवाल, विच सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज टू रिमूव वायरसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर। वायरस को रिमूव करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? तो एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आसान सा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ए लिमिटेड ट्रायल पीरियड। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट और लिमिटेड ट्रायल पीरियड ये दोनों किसका फीचर है? यहाँ पर देखिए, फ्रीवेयर
क्या होता है, ये फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी होता है, ठीक है। बट ये जो है अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है, ये लाइफ टाइम के लिए आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था VLC मीडिया प्लेयर, क्रोम ब्राउज़र, ये सब क्या है, फ्री वेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे हम लोग फ्री में यूज़ करते हैं और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है, कभी इसे पैसा नहीं देना पड़ता है। तो फ्री वेयर ये पे सही आंसर हमारा नहीं होगा। शेयर वेयर इज़ द राइट आंसर, बिकॉज शेयर वेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ये लिमिटेड ट्रायल पीरियड होता है, ठीक है। जैसे कि एंटीवायरस अगर एवास्ट आप डाउनलोड कीजिएगा तो 1 महीना आपको फ्री देगा, उसके बाद इसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू मॉडिफाई इट्स सोर्स कोड। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को सोर्स कोड बदलने की अनुमति देता है। तो वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रखिएगा, जो सोर्स कोड बदलने की अनुमति दे वो होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर और शेयरवेयर में आप सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, यूज़र उनको देख नहीं सकते हैं, बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में सोर्स कोड अवेलेबल होता है और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, MS वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का सही संयोजन कौन सा है। देखिए OS एंड MS वर्ड, तो इसमें क्या पूछ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। OS एंड डिवाइस ड्राइवर्स, एक्सेल एंड एंटीवायरस। ये देखिए एक्सेल क्या है, एक्सेल है आपका एप्लीकेशन, और एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। टैली एंड प्रिंटर ड्राइवर, टैली क्या है, टैली आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रिंटर ड्राइवर क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और डिवाइस ड्राइवर्स ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही कंपोनेंट होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज मोस्ट एसेंशियल टू स्टार्ट ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक सॉफ्टवेयर कौन सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, शेयरवेयर। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम नो अदर सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज सॉफ्टवेयर विथ इट्स कैटेगरी। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर को उसके कैटेगरी से मिलान किया गया है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही मैचिंग है। लाइनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम लोगों ने भी देखा, डिस्कशन किया कि लाइनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये गलत होगा। WinRAR ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल सही है। विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर इज लोडेड फर्स्ट इनटू द मेन मेमोरी व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। कंप्यूटर चालू करने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य मेमोरी में लोड होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू कंट्रोल द सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स टुगेदर टू एंश्योर अ स्मूथ इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम्स। हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच सुचारू कार्य के लिए
कौन सा सॉफ्टवेयर युग्म मिलकर के कार्य करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्मूथ इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम्स। तो हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वही हमारा सही आंसर होगा। और यूजर प्रोग्राम को कौन हैंडल करेगा? तो उसको हैंडल करेगा डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वायरस डिटेक्शन, फाइल मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने इसके फीचर में देखा था, फंक्शन में देखा था, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, बट वायरस डिटेक्शन इसका काम नहीं है। ये काम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का। फाइल मैनेजमेंट भी इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोस्ट एक्यूरेट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे सटीक कथन कौन सा है? इट कंट्रोल्स हार्डवेयर डायरेक्टली। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग बूटिंग। इट इज़ डिजाइन टू सॉल्व यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इट रन्स इंडिपेंडेंटली विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो कोई रन कर ही नहीं सकता है। हार्डवेयर को ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग बूटिंग। बूटिंग के दौरान केवल इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ डिजाइन टू सॉल्व यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यूजर के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाइज व्हाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा कथन सबसे बेहतर बताता है कि एंटीवायरस को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? इट हेल्प्स इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये तो रॉन्ग आंसर है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। इट सपोर्ट्स सिस्टम मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। दिस इज द राइट आंसर। ये सिस्टम के मेंटेनेंस और सिक्योरिटी में अपना सपोर्ट देता है, इसीलिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। इट क्रिएट्स डॉक्यूमेंट्स, नो। इट कंट्रोल्स CPU ऑपरेशंस। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी अलाउज लीगल मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोग्राम कोड? तो ये ओपन सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, कौन सी सॉफ्टवेयर श्रेणी प्रोग्राम कोड के कानूनी संशोधन और पुनर्वितरण की अनुमति देती है? दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर समझते चलिएगा, ओनली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू स्टडी, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज बट डज नॉट प्रोवाइड इट्स सोर्स कोड इज क्लासिफाइड एज। जो सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपयोग योग्य होते हैं लेकिन उसका सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं फ्रीवेयर। क्या कहलाते हैं? फ्रीवेयर। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर, ये हमारे लिए बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन हमें इसका सोर्स कोड उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, हम इसके सोर्स कोड को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। विच सिचुएशन क्लियरली इंडिकेट्स द यूज ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सी स्थिति विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाती है? टाइपिंग ए लेटर इन MS Word, मेकिंग ए स्लाइड शो इन PowerPoint, प्रिपेयरिंग सैलरी स्लिप्स यूजिंग पेरोल सॉफ्टवेयर, ब्राउजिंग द इंटरनेट। अब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कहता है कि विच सिचुएशन क्लियरली इंडिकेट्स द यूज ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? तो स्पेशल पर्पस में आएगा आपका पेरोल सॉफ्टवेयर। ठीक है, पेरोल सॉफ्टवेयर हो गया, फिर आपका टैली हो गया, जिसमें आप किसी एक ही फंक्शन को आप कर सकते हैं।
अब अगर बात करें कि एम एस वर्ड में, तो एम एस वर्ड में टाइपिंग लेटर, एम एस वर्ड में लेटर टाइप करना या और भी दूसरे काम हम एम एस वर्ड में कर सकते हैं। उसी तरह से पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाना, स्लाइड शो बनाने के अलावा भी हम और भी काम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। बट पेरोल में, पेरोल सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि सैलरी स्लिप बनाने के अलावा और कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पेरोल सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड ओनली फॉर सैलरी एंड एम्प्लॉय पेमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका उपयोग जो है केवल वेतन प्रबंधन के लिए किया जाता है, इसलिए यह विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। याद रखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विल मोस्ट डायरेक्टली हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्क स्पेस यूजेज। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर डिस्क स्थान को सबसे अधिक सीधे रूप से कम करने में सहायता करेगा? फायरवॉल, बैकअप यूटिलिटी, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि मोस्ट डायरेक्टली हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्क स्पेस, तो डिस्क के स्पेस को रिड्यूस करना, दैट मीन्स उसको कंप्रेस करना। तो जो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे वो होंगे यहाँ पे सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज लॉजिकली करेक्ट रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। सॉफ्टवेयर की परस्पर निर्भरता के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज द राइट आंसर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रन्स विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हो ही नहीं सकता है। डिवाइस ड्राइवर्स वर्क विदाउट ओएस, ये भी नहीं हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिचुएशन विल मेक एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीटली यूजलेस इवन इफ इट इज़ करेक्टली इंस्टॉल्ड। कौन सी स्थिति में सही ढंग से इंस्टॉल होने के बाद भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरी तरह बेकार हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ एंटीवायरस, एब्सेंस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एब्सेंस ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए स्पेसिफिक डिवाइस। क्या कहता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर घटक किसी विशेष डिवाइस के लिए हार्डवेयर और ओएस के बीच दुभाषीय यानी इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था कि अगर हम एक प्रिंटर लाते हैं और उसको अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, तो जब सीपीयू से ये कनेक्ट होगा तो इसके लिए चाहिए, इसको रन करवाने के लिए चाहिए ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉफ्ट शेयरवेयर। शेयरवेयर के रिगार्डिंग सबसे सटीक कथन कौन सा है? इट इज़ परमानेंटली फ्री, ये तो रॉन्ग आंसर है। फ्री वेयर होता है परमानेंटली फ्री, ठीक है। इट्स सोर्स कोड इज ऑलवेज अवेलेबल, ये ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता, ये ओपन सोर्स में ऑलवेज अवेलेबल होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ट्रायल विथ लिमिटेड फीचर्स और टाइम, दिस इज द राइट आंसर। इट इज़ डेवलप्ड ओनली बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शेयरवेयर इज गिवन फॉर टेस्टिंग बिफोर परचेज एंड यूजुअली हैज फंक्शनल और टाइम लिमिटेशंस। ये शेयरवेयर जो है वो परीक्षण हेतु सीमित समय या सुविधाओं के साथ दिया जाता है, इसमें पूरी सुविधा भी नहीं दी जाती है। वो ऑप्शन दे देगा कि जब आप प्रीमियम पैकेज लीजिएगा तो आपको सारा बेनिफिट उसका मिलेगा, है ना। इस तरह के सॉफ्टवेयर शेयरवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम
विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज। यदि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए तो सबसे अधिक किस प्रकार की समस्या बढ़ेगी। वायरस अटैक्स, स्लो फाइल एक्सेस स्पीड, प्रिंटर मलफंक्शन, बूटिंग फेलियर। अब यहाँ पर देखिए, जब हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर को हटाएंगे तो क्या होगा कि फाइल की स्पीड घट जाएगी, स्लो फाइल एक्सेस स्पीड, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो डिफ्रेगमेंटेशन होता है वो क्या करता है कि जो भी स्कैटर्ड फाइल पार्ट्स होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं, उनको अरेंज करता है। विदाउट इट फाइल एसेसिंग बिकम्स स्लोअर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली नेसेसरी फॉर एन एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल हार्डवेयर। किसी एप्लीकेशन को बाहरी हार्डवेयर से संचार करने के लिए तर्कसंगत रूप से कौन सा आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर ओएस हार्डवेयर, फ्रीवेयर फर्मवेयर हार्डवेयर। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि किसी एप्लीकेशन को हमें बाहरी हार्डवेयर से संचार करने के लिए तर्कसंगत रूप से कौन सा आवश्यक है। तो इसके लिए हमें हमारे पास होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फिर उसका डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए, फिर ओएस होना चाहिए, फिर हार्डवेयर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही संयोजन है। ठीक है। एप्लीकेशंस इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर इनडायरेक्टली थ्रू ओएस एंड डिवाइस ड्राइवर्स। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर से सीधे नहीं बल्कि ओएस और डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से संपर्क करते हैं। तो इसलिए ये संयोजन हमारे लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ए न्यूली असेंबल्ड कंप्यूटर टू बिकम ऑपरेशनल। नए असेंबल किए गए कंप्यूटर को कार्यशील बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर संयोजन अनिवार्य है। फर्स्ट ऑप्शन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक ये दोनों बेकार होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस डिवाइस ड्राइवर्स, दिस इज द राइट आंसर। फ्रीवेयर प्लस शेयरवेयर, इसका जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो इसका कोई यूज ही नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लस एंटीवायरस, ये भी बाद में ही यूज होगा। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आएगा कंप्यूटर के अंदर वो फंक्शन ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी क्लासिफाइड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन एनी प्रैक्टिकल सिनारियो। निम्न में से कौन सा किसी भी व्यवहारिक स्थिति में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पर देखिए वर्ड प्रोसेसर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ओपन मेनली बिकॉज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ओपन क्यों कहा जाता है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट रन्स फास्टर, इट्स सोर्स कोड इज पब्लिकली एसेसिबल, इट रिक्वायर्स नो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इट्स सोर्स कोड इज पब्लिकली एसेसिबल। ये जो है पब्लिकली एसेसिबल है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए इसको ओपन सोर्स कहा जाता है। द टर्म ओपन रेफर्स टू ओपन एक्सेस टू द सोर्स कोड फॉर स्टडी एंड मॉडिफिकेशन। ओपन का अर्थ है कि उसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। विच सॉफ्टवेयर फेलियर कैन डायरेक्टली रिजल्ट इन द कंप्लीट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ए न्यूली अटैच्ड प्रिंटर। कौन सी सॉफ्टवेयर विफलता नए जोड़े गए प्रिंटर को पूरी तरह ना पहचाने जाने का कारण बन सकती है। एंटीवायरस फेलियर, एंटीवायरस फेलियर का इसमें कोई रोल ही नहीं है प्रिंटर के लिए। मिसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी ज़रूरी नहीं है। मिसिंग डिवाइस ड्राइवर, दिस इज़ द राइट आंसर। अगर डिवाइस ड्राइवर मिस हो गया तो आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा। ठीक है। करप्ट वर्ड प्रोसेसर से भी इसका कोई मतलब नहीं है। डिवाइस ड्राइवर ही प्रिंटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, और अगर डिवाइस ड्राइवर मिसिंग है तो आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। आप उसे कमांड दीजिएगा बट वो कमांड लेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द मोस्ट टेक्निकली करेक्ट हायरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। निम्न में से कौन सा कथन सॉफ्टवेयर की निर्भरता का सबसे तकनीकी रूप से
सही क्रम दर्शाता है। एक सिस्टम को सही तरह से मैनेज करने के लिए कौन सा क्रम सही होगा, यहाँ पर ये सवाल है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यूटिलिटी देन एप्लीकेशन देन सिस्टम, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यूटिलिटी पहले नहीं आएगा। एप्लीकेशन देन यूटिलिटी देन सिस्टम, ये भी गलत है। सिस्टम देन एप्लीकेशन देन यूटिलिटी, ये कुछ हद तक सही है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, हार्डवेयर उसके बाद सिस्टम उसके बाद एप्लीकेशन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए हार्डवेयर। इसको असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, तब हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनकर के रेडी होगा और हम उसका यूज कर पाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर देन सिस्टम देन एप्लीकेशन। हार्डवेयर इज कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस रन ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ बोथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फेल टू रन बट द सिस्टम स्टिल बूट्स विच सॉफ्टवेयर इज सर्टेनली फंक्शनिंग। कहता है कि यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों चलना बंद कर दें परंतु सिस्टम फिर भी बूट हो रहा है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से कार्यरत है, काम कर रहा है। डिवाइस ड्राइवर ये नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बूटिंग इटसेल्फ प्रूव्स दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फंक्शनिंग। बूटिंग का होना यह सिद्ध करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। विच सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग CPU टाइम एमोंग साइमल्टेनियसली रनिंग प्रोग्राम्स। एक साथ चल रहे प्रोग्रामों के बीच CPU समय का आवंटन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU शेड्यूलिंग इज ए कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU का जो समय बांटना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य है, मूल फंक्शन है। हम लोगों ने इसको ऊपर में ही समझा था कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फ्री फॉर यूज विथ रेस्ट्रिक्शन ऑन मॉडिफिकेशन कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इज क्लासिफाइड एज। कहता है कि जो सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपयोग हेतु दिया गया हो लेकिन उसके संशोधन व पुनर्वितरण पर प्रतिबंध हो, वह क्या कहलाता है। ये आपका फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ये कौन सा सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रीवेयर सही होगा, क्योंकि फ्रीवेयर क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन इसका जो इंटरनल कोड होता है वो हमें पता ही नहीं चलता है, वो ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। विच सॉफ्टवेयर लेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विथ बोथ द CPU शेड्यूलर एंड द फाइल सिस्टम मैनेजर। कौन सी सॉफ्टवेयर परत CPU शेड्यूलर और फाइल सिस्टम मैनेजर दोनों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कर्नेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द कर्नेल इज़ द कोर पार्ट ऑफ OS दैट मैनेजेस CPU, मेमोरी एंड फाइल्स। कर्नेल जो होता है वो OS का मुख्य भाग होता है जो कि CPU, मेमोरी और फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली प्रूव्स दैट द डिवाइस ड्राइवर्स आर ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा कथन यह तार्किक रूप से सिद्ध करता है कि डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। फर्स्ट ऑप्शन, दे इंक्रीज टाइपिंग स्पीड। सेकंड, दे इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन OS एंड हार्डवेयर। दे प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरस। दे क्रिएट यूजर डॉक्यूमेंट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दे इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन OS एंड हार्डवेयर। ये जो है OS और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विल स्टिल रिमेन फंक्शनल इवन इफ नो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। कहता है कि यदि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तब भी कौन सा सॉफ्टवेयर कार्यशील रहेगा। वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, एंटीवायरस नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, मीडिया प्लेयर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाते हैं। ठीक है, द OS इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कैन रन अलोन।
ओएस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ट्रायल वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर डिजेबल्स सेविंग फाइल्स आफ्टर 7 days इट इज़ बेस्ट क्लासिफाइड एज। जब किसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण 7 दिन के बाद फाइल सेव करना बंद कर दे तो वह क्या कहलाएगा, किस श्रेणी में आएगा? याद करिए, शेयरवेयर, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। शेयरवेयर हैज़ टाइम और फीचर लिमिटेशंस फॉर इवेल्युएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ विच सॉफ्टवेयर विल मोस्ट क्रिटिकली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कौन सा सॉफ्टवेयर हटाने से इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का कार्य सबसे अधिक प्रभावित होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, फ्रीवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। डिवाइस ड्राइवर को अगर हटा देंगे तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होंगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रिंटर की बात की, तो प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है? ठीक है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर में लगा हुआ स्कैनर ये है इनपुट डिवाइस। ठीक है। प्रिंटर में अगर स्कैनर लगा हो तो स्कैनर वाला जो पार्ट होगा जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है वो इनपुट के श्रेणी में आएगा और जो हमें प्रिंट आउट देता है प्रिंटर वो होगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विदाउट ड्राइवर्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विद द ओएस। ड्राइवर के बिना इनपुट आउटपुट डिवाइस ओएस से संपर्क नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज टेक्निकली द मोस्ट प्रिसाइज रिगार्डिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सबसे अधिक सटीक है? इट परफॉर्म्स ओनली यूजर ओरिएंटेड टास्क्स। देखिए, यूजर ओरिएंटेड टास्क जो है स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। इट डायरेक्टली कंट्रोल्स द सीपीयू, डायरेक्टली कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इन्हांसेस, मेंटेन्स एंड ऑप्टिमाइजेस सिस्टम परफॉर्मेंस, दैट इज द राइट आंसर। इट रिप्लेसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये रिप्लेस नहीं करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये सिस्टम के कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम के रखरखाव, सुरक्षा और सुधार हेतु बनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपेंडेंसी चेन इज एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर से दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी निर्भरता श्रृंखला पूर्णतः अनिवार्य है? एप्लीकेशन, हार्डवेयर, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर, फर्मवेयर, फ्रीवेयर, प्रिंटर। अब देखिए डिवाइस ड्राइवर इसमें आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, देन डिवाइस ड्राइवर कनेक्टेड होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए और प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रिंटर है वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए सॉफ्टवेयर टू बी लीगली कॉल्ड ओपन सोर्स। किसी सॉफ्टवेयर को कानूनी रूप से ओपन सोर्स कहलाने के लिए सबसे आवश्यक शर्त कौन सी है? इट मस्ट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, इट मस्ट रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स सोर्स कोड मस्ट बी पब्लिकली अवेलेबल विथ मॉडिफिकेशन राइट्स, इट मस्ट बी डेवलप्ड बाय ए कम्युनिटी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट्स सोर्स कोड मस्ट बी पब्लिकली अवेलेबल विथ मॉडिफिकेशन राइट्स। ठीक है। यदि किसी सिस्टम का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली यानी कि सभी के लिए उपलब्ध है और उसमें संशोधन की स्वतंत्रता है, ठीक है, तभी वो ओपन सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज मोस्ट लॉजिकली एसोसिएटेड विथ केयरलेस यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लापरवाही से उपयोग से कौन सा जोखिम सबसे अधिक तार्किक रूप से जुड़ा होता है? हाई लाइसेंसिंग कॉस्ट, लीगल इश्यूज ड्यू टू लाइसेंस वायलेशन, परमानेंट हार्डवेयर डैमेज, ऑटोमेटिक डेटा लॉस। अब ये देखिए ओपन सोर्स से जुड़ा हुआ ये यहाँ पे क्वेश्चन है, जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लीगल इश्यूज ड्यू टू लाइसेंस वायलेशन। अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर रहे हैं
और लाइसेंस का वायलेशन करते हैं तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्स विथ लाइसेंस, वायलेटिंग देयर टर्म्स कैन लीड टू लीगल प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डज नॉट नेसेसरली मीन नॉन कमर्शियल। कौन सा कथन सिद्ध करता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ गैर व्यावसायिक होना आवश्यक नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज फ्री टू डाउनलोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सोल्ड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बी सोल्ड विथ पेड सपोर्ट सर्विसेज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज़ नो कॉपीराइट। अब यहाँ पर क्या करा है कि गैर व्यावसायिक होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज फ्री टू डाउनलोड। ऑप्शन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सोल्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे बी सोल्ड विथ पेड सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, मेनी कंपनीज सेल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विथ पेड सपोर्ट। फॉर एग्जांपल रेड हैट, लाइनक्स, ये सब जो हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भुगतान योग्य सपोर्ट के साथ बेचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए प्रोग्रामर मॉडिफाइज एन ओपन सोर्स प्रोग्राम एंड रिलीजेज द न्यू वर्जन विदाउट पब्लिशिंग द मॉडिफाइड कोड इट वायलेट्स। यदि कोई प्रोग्रामर ओपन सोर्स प्रोग्राम में बदलाव कर उसका नया संस्करण बिना संशोधित कोड प्रकाशित किए जारी करता है तो वह किसका उल्लंघन करता है। कॉपीराइट एक्ट, ओपन सोर्स लाइसेंस टर्म्स, साइबर क्राइम लॉ, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो ये हो जाएगा आपका ओपन सोर्स लाइसेंस टर्म्स। ठीक है, ओपन सोर्स लाइसेंस टर्म्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मोस्ट ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं वो लीगली रिक्वायर मॉडिफाइड सोर्स कोड टू बी शेयर्ड। अधिकांश ओपन सोर्स लाइसेंस में संशोधित सोर्स कोड को साझा करना अनिवार्य होता है। अगर कोई प्रोग्रामर उसके कोड में कोई किसी तरह का मॉडिफिकेशन करता है तो मॉडिफिकेशन करने के बाद जो सोर्स कोड है उसको वहाँ पे शेयर करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये ओपन सोर्स लाइसेंस टर्म्स का वायलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओवर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर सबसे मजबूत तकनीकी लाभ है। इट वर्क्स ओनली ऑन द इंटरनेट। यूजर्स कैन ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय मॉडिफाइंग द कर्नेल और कोर कोड। इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी। इट ऑलवेज हैज़ ग्राफिकल इंटरफेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूजर्स कैन ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय मॉडिफाइंग द कर्नेल और कोर कोड। यूजर्स जो है वो खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। ओपन सोर्स अलाउज डीप लेवल कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ इम्पॉसिबल इन क्लोज्ड प्रोप्राइटरी सिस्टम्स। जो प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ क्या है, वो प्रोप्राइटरी है, इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ओपन सोर्स नहीं है ये। ठीक है, उसी तरह से एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। iOS क्या है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है तभी ये सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम आपको मिलता है। ठीक है, तो और इसमें आपको सोर्स कोड भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टाइप एंड एग्जाम्पल। कौन सा युग्म सॉफ्टवेयर के प्रकार और उसके उदाहरण के संदर्भ में गलत मेल किए गए हैं। लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये तो सही है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। बायोस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये गलत है। बायोस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बायोस इज फर्मवेयर सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स विल कंटिन्यू टू फंक्शन इवन इफ ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अनइंस्टॉल्ड। यदि सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दिए जाएं तब भी कौन सा सॉफ्टवेयर उदाहरण कार्य करता रहेगा। MS एक्सेल, VLC, विंडोज 11, गूगल क्रोम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विंडोज 11 बिकॉज दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो OS है ये काम करता रहेगा। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल भी कर दिए जाएँ तो ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको अनइंस्टॉल कर दिया जाए तब भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विंडोज़ तो उसमें रहेगा ही। ठीक है,
क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विंडोज़ को ही अगर अनइंस्टॉल कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए सिस्टम से, तो जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये सारे बेकार हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे प्रयुक्त उदाहरण है? MS पावर पॉइंट, टैली ERP, नोटपैड, पेंट। अब देखिए, पावर पॉइंट जो है उसमें स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना ये सबसे मुख्य कार्य है, लेकिन आप इसमें डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं, इसमें आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, इसमें आप होर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। बट टैली ERP जो है वो स्पेसिफिक है, ये अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है? अकाउंटिंग करना बिजनेस के क्षेत्र में, ठीक है। जो भी बिजनेस, जो भी कंपनीज होती हैं जो बिजनेस करती हैं, वो अकाउंटेंट रखते हैं, और वो अकाउंटेंट जो है वो टैली ERP पे ही वर्क करते हैं। नोटपैड और पेंट ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बट ये स्पेसिफाइड नहीं है कि केवल इसी काम के लिए बने हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। टैली इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। टैली को विशेष रूप से लेखांकन व व्यवसाय प्रबंधन हेतु बनाया गया है, ठीक है। विच एग्जाम्पल करेक्टली रिप्रेजेंट्स ए कम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड प्लस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम? निम्न में से कौन सा उदाहरण ओपन सोर्स प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संयोजन दर्शाता है? विंडोज़ 10, मैक OS, उबंटू, MS DOS। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, ओपन सोर्स प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ 10 ओपन सोर्स नहीं है, मैक OS इसमें भी आपका ओपन सोर्स नहीं है, उबंटू आपका ओपन सोर्स है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। MS DOS ये भी आपका ओपन सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, उबंटू इज ए लाइनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उबंटू एक लाइनक्स आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, उबंटू सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारे क्लासेस कंप्यूटर वाले आ जाएंगे 1 वीक के अंदर, मेरा प्रयास रहेगा मैक्सिमम 7 to 8 डेज़ में ये सारे क्लासेस आ जाएंगे। जो भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि 15 चैप्टर्स मैं लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर पूरे कंप्यूटर को हम कवर करेंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट प्लस MCQ दोनों का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज शेयरवेयर? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उदाहरण सबसे उचित रूप से शेयरवेयर की श्रेणी में आता है? हमें पहचानना है, फाइंड आउट करना है कि शेयरवेयर कौन है यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, लाइनक्स है, WinRAR है, मोजिला फायरफॉक्स, विंडोज़ डिफेंडर है, और यहाँ पे शेयरवेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन भी किया है, WinRAR, जो कि काम में आता है किसके लिए? .zip फाइल के एक्सट्रैक्शन में और उसको क्रिएट करने में इसका यूज होता है। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बट ये शेयरवेयर की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये लिमिटेड वर्जन में आता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। अगर आप इसका प्रीमियम यूज़ करना चाहते हैं, सारे जो भी फंक्शन इसके अंदर दिए गए हैं सबका यूज करना चाहते हो और अनलिमिटेड टाइम तक करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको परचेज करना पड़ता है। सो WinRAR इज़ कॉमनली प्रोवाइडेड एज ए ट्रायल सॉफ्टवेयर विद टाइम और फीचर लिमिटेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्लास यहाँ पे होता है समाप्त। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।